हमें खुश रहना है, दुखी रहना है, यह और कोई तय नहीं कर सकता। हमें खुशबू चाहिए तो गुलाब के फूल उगाने की मेहनत हमें ही करनी होती है। आनंद की कामना है तो खेती भी आनंद की करनी पड़ेगी। हमारे अंदर अगर जहर भरा हुआ हो और अमृत की आशा करें भी तो उसके लिए जगह ही नहीं है। इंसान के अंदर सबसे बड़ा जो जहर है वो ईर्ष्या और जलन का होता है। किसी और की सफलता और अचीवमेंट उससे सहन नहीं होती। वह उनमें दोष ढूंढता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। किसी की सफलता पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे वह भगवान की आज्ञा और इच्छा से मिला है। किसी अन्य की उपलब्धि पर ईर्ष्या करना भगवान के न्याय को चुनौती देना है। इससे हमारा दुख बढ़ेगा, न कि कम होगा। आनंद अगर चाहिए, खुश अगर आप रहना चाहते हैं, तो भगवान के न्याय और आभार में जीवन जीना सीखना होगा। जो खुशी होती है वो बाहरी किसी भी वस्तु या चीज़ के साथ हमें नहीं मिलती है, क्योंकि जो वो खुशी है वो सिर्फ कुछ देर के लिए ही, कुछ समय के लिए ही रहती है। लेकिन जो हमारे अंतर्मन की खुशी है वो हमेशा हमारे लिए आनंद का प्रतीक बनती है और हमेशा हमें आनंदित रखती है। तो उसके लिए यही सूत्र है कि परमात्मा किसी को कम या अधिक देते ही नहीं। उनका सूरज सबके लिए उगता है। ईश्वर की तरफ से सबको बराबर मिला है। फिर भी हम अंधेरे में क्यों हैं? क्योंकि हमने ध्यान वस्तुओं पर लगाया हुआ है, किसी विषय पर लगाया है। हम जिस प्रकाश को ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही है। हमें अपने अंतर्मन के अंधेरे को दूर करने की ज़रूरत है। तो ध्यान लगाएं और अपने अंदर का अंधेरा दूर करें। तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए, न कि तकदीर के भरोसे अच्छे समय के आने का इंतज़ार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो बस इसे याद रखें और केवल अपनी मेहनत पर विश्वास करें। और जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूरे मन से और लगन के साथ करें। एक दिन आपको इसका अच्छा रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास वो चीज़ आ जाए या वो चीज़ हम खरीद लें तो हमें बहुत खुशी होगी, और हम उस चीज़ को खरीद भी लेते हैं और हमें कुछ समय के लिए खुशी मिल भी जाती है। तो क्या वो खुशी लंबे समय तक रहती है? नहीं, क्योंकि वो बाहरी खुशी होती है। अंदर की खुशी जो है वो है एक शांतिपूर्ण जीवन, और दूसरों की मदद करने में जो हमें खुशी मिलेगी वो उस खुशी का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वो हमारे अंदर के मन की खुशी होगी। और हमारा जो अंदर का मन है वो बहुत ही जब खुश होगा तो उसे ही हम आनंद कहते हैं। तो जो वो आनंद हमें मिलता है वो लंबे समय तक रहता है। तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि खुशियाँ लंबे समय तक चलेंगी, लेकिन वो होनी चाहिए आनंद भरी। और खुशियों को हम पैसों से तो बिल्कुल भी नहीं तोल सकते, क्योंकि खुशियाँ जो हैं वो पैसे से नहीं, उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती हैं। जहाँ एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है तो वहीं दूसरा बच्चा उसे बेचकर खुश होता है। तो हो गई ना परिस्थितियाँ अलग। कोई उस गुब्बारे को खरीद के खुश हुआ तो कोई उसे बेचकर। कुछ लोग आपको अपनी लाइफ में ऐसे मिलेंगे जो दूसरों को देखकर सुखी होते हैं, जो दूसरों को खुश देखकर सुखी होते हैं, खुश होते हैं। और कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो कि दूसरों को सताकर उनके मार्ग में रोड़े अटकाकर खुश होते हैं और उन्हें उसमें सुख दिखाई देता है। एक उदाहरण के तौर पर देखें तो जहाँ फूलों से केवल सुगंध आती है वहीं कीचड़ से केवल बदबू ही आती है। ऐसा ही होता है एक ज्ञानी और अज्ञानी इंसान के बीच में। जहाँ एक समझदार और ज्ञानी इंसान जो होता है एक आनंद के साथ जीता है, वहीं दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति अपना जीवन दूसरों को कैसे परेशान किया जाए इसमें ही लगा देता है। क्रोध की आग उसके विवेक और बुद्धि को जला देती है। वहीं दूसरी ओर रहने वाले व्यक्ति क्रोध को जीतने में सक्षम होते हैं, शांत रहते हैं। ये चीज़ उनकी बुद्धि और विवेक की रक्षा करने के लिए एक कवच का काम करती है। तो हमें ही ये तय करना है कि हम किस तरह का बनना चाहते हैं।
कई लोग अपने स्वार्थ के कारण ही समस्याओं से घिरे रहते हैं, तनावग्रस्त, हिंसक और अहंकारी बन जाते हैं। अगर वो ईश्वर में ध्यान लगाएं, पूजा पाठ करें, आध्यात्मिक पुस्तक या ग्रंथ पढ़ें, तो ये संभव है कि वह इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्टर के पास जाए और बिना दवाओं के ही वह सुख, शांति और संतोष पा सकते हैं। जब हमें ये पता है कि हम पूजा पाठ या ग्रंथों के पाठ से अपनी समस्याओं का इलाज कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ईश्वर की शरण में जाएं, क्योंकि यही वो एक जगह है जहां से कभी कोई निराश नहीं लौटता। जिस तरह से हम अलग अलग तरह की भौतिक चीज़ों को देखकर खुश होते हैं, उसी तरह से हमें ईश्वर की रची हुई सृष्टि में मनुष्यों के रूप, रंग, भाव, स्वभाव की भिन्नता को देखते हुए भी उतना ही खुश होना चाहिए, क्योंकि अनुभव यही कहता है कि हम लोगों की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना हो जाते हैं, जबकि अन्य स्थितियों में ऐसा नहीं होता। जैसे कि हम किसी कमरे में बैठे हों और छत का छोटा सा टुकड़ा ऊपर से गिर पड़े, तो हम किस पर क्रोधित होंगे, किस पर गुस्सा होंगे? छत पर? कतई नहीं। संभव है कि हमें उसे बनाने वाले पर गुस्सा आएगी और हम इसी में ही अपना काफ़ी समय निकाल देते हैं, जबकि उन मनुष्यों के आने जाने में किए गए व्यवहार को हमें सह लेना चाहिए और उनकी बातों को भूलना और क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा करने से हम खुश रहेंगे। हालांकि कई लोग यह कहते हैं कि किसी के गलत व्यवहार को भला कब तक सहन किया जा सकता है। इसका उत्तर यही है कि सहन करना ही वास्तव में उस व्यवहार पूर्ण विराम लगाना है, क्योंकि यदि हम सहन नहीं करेंगे तो गलत व्यवहार वाला खेल हमें ही निरंतर परेशान करता रहेगा। कहने का भाव यही है कि यदि हम जीवन व्यवहार में किसी की कही गई बात को अपने मन से लगा कर रखें ही नहीं और बदले में अपनी तरफ से कुछ कहें और भी नहीं, तो कोई कलह क्लेश होगा ही नहीं। अब इसका निर्णय हमें ही करना है कि हम जीवन में शांति चाहते हैं या उलझन। इसका चयन जितनी आसानी से करेंगे, हमारे जीवन की राह भी उतनी ही सुगम होगी। बस यही कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे आज आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो बस आज इसी पर वीडियो बना दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इससे कुछ भी ज़रा सा भी लाभ होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी इन सब बातों का कुछ सदुपयोग कर सकें और उनका भी जीवन सुखमय और खुशी से व्यतीत हो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, ओम शांति। आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, इसी प्रार्थना के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई है वही जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, तो तेहि मिलहि न, जेहि तेहि मिलहि न कछु संदेहु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कोई है वही जो राम रच राखा,
रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतों की जय।